जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, हम एकदम शुरू से एकदम मैथ पढ़ाना प्रारंभ किए थे। जो मेरे साथी को अगर मैथ सीखना है, पढ़ना है, समझना है, वो हमसे मैथ एकदम बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब देखिए, हम नंबर सिस्टम प्रारंभ किए थे एकदम शुरू से। उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हम खत्म कर दिए, टाइप 1 टाइप 2 करके खत्म कर दिए। अब टाइप 3 पढ़ रहे हैं और इससे पहले जितनी भी संख्या है वो सभी संख्याओं को खत्म कर दिए। जो मेरे साथी को अगर पढ़ना है तो आप पहले टाइप 1 टाइप 2 ये जो वीडियो है पहले उसको देख ले, तब जाके इस पे आइए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए, हम आज टाइप 3 पर आए हैं। ये शेषफल परिमेय है। शेषफल परिमेय पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में, उसको समझेंगे। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर ये है। इसको हम हल करने से पहले आपको हम कुछ चीजें बताएंगे, आप उसको अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए मेरे भाई, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया। देखिए 9 गुणे 8 बटा में 7, ठीक। इसको कह दे में शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे भाई, अब इसको क्या काम करेंगे, इसका इसमें गुणा कीजिए। 8 9 72 बटा में मेरे भाई 7, ठीक। अब 72 में 7 से आप क्या कर दिए, भाग दीजिए और देखिए कि आप कितना शेषफल आ रहा है। 7 एकम में 7, ये वाला कैंसिल, 2 उतर गए, यही ना शेषफल है। अर्थात मेरे भाई शेषफल रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। ये तो छोटी संख्या है तो आप किए हैं। एक और इसका तरीका है मेरे भाई, इसको समझिएगा। अब जैसे इतना आ गया, ये छोटी संख्या थी तो आप इसका गुणा करके इसमें भाग दे दिए तो आसानी से निकल गया रिमाइंडर, शेषफल 2। लेकिन मेरे भाई बड़ी सी बड़ी संख्या दे दे तो उसको कैसे करेंगे, इसी को समझना है। अब देखिए मेरे भाई, इसको एक और तरीके से आप हल कर सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं 9 गुणे 8 बटा में 7। अब देखिए, अगर संख्या 7 से ये अधिक है तो भाग जाइबे करेगा। ये 8 7 से ये अधिक है तो भाग जाइबे, इतना तो जानते ही होंगे। अब चलिए पहले इसमें भाग दे दीजिए। 7 एकम में 7, कितना बचा मेरे भाई, कितना बचा शेषफल, कितना, 7 एकम में 7 तो 2 बचा है ना, गुणे 7 एकम में 7, कितना शेष बचा, 1, तो 1 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 2। शेष फल कितना बच गया, 2। देखिए बड़ी सी बड़ी संख्या अगर दिया रहेगा, बताइए इसमें अभी इसको हम हल करेंगे। बड़ी सी बड़ी संख्या देगा तब तो इसका गुणा करके भाग देंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप उलझ जाएंगे क्वेश्चनों में। इसको करना है तो यह तरीका अपनाएंगे मेरे भाई कि बारी बारी से भाग देंगे। देखिए भाग दे दिए, 7 एकम में 7, कितना बचा, 2, गुणे इसमें भाग देंगे। 7 एकम में 7, कितना बचेगा, 1 शेष, तो 2 गुणे 1 बराबर 2। शेषफल कितना है, 2। यहां भी शेषफल कितना है, 2। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हल करना है तो आप इसका पूरा गुणा करके अब 13 से भाग देंगे तो शेषफल निकालेंगे। इसमें शेषफल नहीं लिखे तो अभी जानिएगा कि इसका शेषफल ही ज्ञात करना है, क्योंकि हम शेषफल परिमेय पढ़ा रहे हैं। और वैसे करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे। कहा काम कीजिए कि बारी बारी से भाग दीजिए और शेषफल लिखते जाइए। देखिए इसमें 13 से भाग दीजिए तो 13 9 117, कितना बचा, 3 4 3 7, 79 हो गया। और 13 6 78, 1 बचा शेष, तो 1 कर लीजिए, गुणे। अब देखिए मेरे भाई, अब 3785 इसमें 13 से ऐसे दिखा दे रहा है किस प्रकार, ऐसे भाग दीजिए। 13 दूनी के 26, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 18, 13 नामा 117, ठीक है ना मेरे भाई, 1 बचा 5। 13 एकम में 13, तो कितना बच जाएगा शेष, 2, कितना बच गया, 2 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए मेरे भाई, अब इसको वैसे ही देखिए, 13 का अगर है तो तुरंत कर लेंगे, लेकिन हम दिखा रहे। देखिए 49 78 में फिर 13 से भाग दीजिए मेरे भाई। देखिए 13 तिया 39, 1 अरे 0 और यहाँ से 1 बचा 18, 13 बटे 104, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए 3 38 और 13 दूनी के 26, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो कितना हो गया, 12 शेष। समझ में आ रहा है ना। वैसे ही आप इसको भाग दीजिए। 78 मेरे भाई, 78 और उसके बाद 37 है, आप 13 से भाग दीजिए
ठीक, दिखा रहे हैं आप 13 का पहाड़ा, अगर जानते हैं तो कर लेंगे, शेषफल ही तो देखना, हम दिखा दे रहे हैं। 13 छक्का 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, ठीक है ना मेरे भाई, ये कैंसिल हो गया, 37 उठ गया। 13 दूनी के 26, 7 में से 6 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 11। अब बटा में कितना हो जाएगा 13, है ना। अब देखिए अब क्या काम करेंगे मेरे भाई, देखिए अब तो है दोनों में नहीं भाग जाएगा, तो अब क्या काम कीजिएगा कि इसका देखिए गुणा कर लीजिए, पूरा मत गुणा कीजिएगा फिर भारी हो जाएगा। इससे आसान है कि 13 से बड़ा बनाइए, तो 13 दूनी के 26, देखिए 13 दूनी के 26 गुणे 11, अब बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई 13, देखिए 13 दूनी के 26 गुणे 11। अब इसको कटा दीजिए, 13 दूनी के 12 दूनी 24 ना होगा मेरे भाई, देखिए गड़बड़ा गया, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। 12 दूनी के 24 गुणे 11, अब बटा में कितना हो जाएगा 13। अब पहले इसको कर लीजिए, इसमें देख लीजिए शेषफल कितना बच रहा है, तो देखिए यहाँ कर दे रहे हैं मेरे भाई, देखिए तो चलिए इसके नीचे ही कर दे रहे हैं यहाँ, चलिए देखिएगा कितना बचा है मेरे भाई, चलिए आगे देखिए यहाँ पर कर दे रहे 24 गुणे कितना हो जाएगा 11, अब बटा में कितना 13, साथ साथ लिखते रहिएगा इन क्वेश्चनों को। अब देखिए इसको करेंगे 13 एकम में 13, तो कितना बच जाएगा, देखिए 24 में आप 13 से भाग करके देखिए कितना बच जाएगा, 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 11 बच गया, तो अब 11 गुणे 11 अब बटा में मेरे भाई कितना हो जाएगा 13, ठीक। तो अब तो भाग रह ही जा सकता, तो गुणा कर दीजिए 121 बटा में 13, अब भाग दीजिए कितना बचेगा मेरे भाई शेषफल, देखिए 121 अब बटा में 13, तो अब शेषफल कितना बचेगा 13 नावा 117 और 4 कितना बच जाएगा मेरे भाई 4 शेषफल। तो देख लीजिए ये वाला आंसर होगा। आप सोच रहे हैं हम बड़ा कर दिए, हम बड़ा कुछ नहीं किए मेरे भाई, हम बता रहे हैं तब बड़ा हो रहा है, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ना तो देखिए इसको करने में क्या दिक्कत है, आप डायरेक्ट इसको भाग देकर शेषफल लिखिए ना। और देखिए अभी 12 दूनी के 24 ये पूरा नहीं गुणा किए, पहले इतना ही अधिक कर लिए, क्या है कि 13 से कम है तो भाग नहीं जाएगा, तो 13 से अधिक कर लिए गुणा करके तो 24 हो गया, और 13 एकम में 13 दूनी के 26 होता है तो नहीं जाएगा, 13 एकम में 13, तो 11 बचा शेष, 11 है 11 पहले से 121 बटा में 13, अब तो करिए लेंगे, 13 9 117, 4 बचा। समझ में आ रहा, बता रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन दे करके समझा रहे हैं। अब देख लीजिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को, देखिए 840 प्लस 102 बटा में 8, अब इसको जोड़ करके भाग देंगे, जोड़ेंगे उसके बाद 8 से भाग देंगे तो भी आएगा, लेकिन ये बताइए तो छोटा सा है तो अभी अब कर लेंगे, लेकिन अगर बड़ी संख्या दे दे तो कैसे करेंगे, आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप आराम से ऐसे ही कीजिए। का शेषफल ज्ञात करना है तो देखिए हम समझा रहे हैं, देखिए इधर समझिए, आप तुरंत 840 में 8 से भाग दे करके शेषफल देखिए, तो 8 एकम में 8, 8 पचे 40, पूरा कट गया, कट गया ना, शेषफल से ही मतलब है, शेषफल ज्ञात करना तो शेषफल देखिएगा, 8 एकम में 8, 8 पचे 40, मत कीजिए वैसे भाग, ऐसे ही कीजिए, तो कितना शेष बचा 0 प्लस, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखिए 102 है, इसमें 8 से भाग देखिए, 8 एकम में 8, कितना बचा 2, तो 22 हो गया, 22 हो गया, 8 दूनी के 16 और 16 और 6 कितना हो गया 22, तो शेषफल कितना बचेगा 6, और बटा में मेरे भाई कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 6 बटा में 8, अब ये देखिए ये 8 से कम रहेगा तो शेषफल तो वह ना होगा मेरे भाई, 8 से अधिक होता तब ना आप भाग दे करके शेषफल निकालते, समझ में आ रहा है ना। तो शेषफल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है, समझ पा रहे हैं। अरे ये बताइए ना, ये 8 से ये छोटा है तो शेषफल जितना रहेगा वह रहेगा, अगर 8 से अधिक रहता, अगर 9 रहता तो 1 बचता, 10 रहता तो 2 बचता, तो जानते ही है, देख रहे हैं ना, आपको भाग नहीं देना है वैसे एक एक करके, छोटे बच्चों की तरह आप ऐसे ही कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन, इसको समझिएगा। देखिए 9 के पावर 6 प्लस 7 बटा में 8 का शेषफल क्या होगा। इसको हल करने से पहले मेरे भाई देखिए एक चीज, देखिए अगर ना कोई संख्या, देखिए हम समझा रहे हैं, इसको समझिएगा पहले दूसरे तरीके से। देखिए अगर मान लीजिए कि हम 8 के पावर मेरे भाई 8 के पावर, जैसे मान लीजिए 7 लिख दीजिए, कुछ लिख दे 7, आप बटा में नीचे का कर दीजिए 7 कर दिए, समझिएगा
ये देखिए 7 से एक अधिक है ना मेरे भाई, 7 से कितना अधिक है, एक अधिक है। जब 7 से पावर को पहले रहने दीजिएगा, पहले इसको हल करने का तरीका समझिएगा। हाई भाग इसमें पहले इसको देखिए, इसमें हम भाग दे रहे हैं 7, 8 में 7 से भाग दीजिए मेरे भाई, कितना होगा शेष 1। और जब 1 हो गया तो 1 के पावर मेरे भाई कितना भी रहेगा शेषफल ना 1 ही होगा। बोलिए होगा कि नहीं? अरे 1 के पावर 7 करेंगे तो उसका मान कितना होगा मेरे भाई, 1 ही ना होगा, अरे उतना ही ना होगा। देखिए तो याद रखिएगा, अगर ना जैसे 8 के पावर जैसे 6 हो गया और नीचे 7 हो गया, अगर इसमें शेषफल निकालना होगा मेरे भाई तो देखिए का काम की इससे एक अधिक है ना तुरंत, तो आप इसमें भाग दीजिए, इसका शेषफल एकदम 1 होगा। अगर नीचे वाले मान से ऊपर वाला मान 1 अधिक है और उसका पावर कितना भी हो, शेषफल हमेशा 1 होगा। देखिए इसमें भाग देंगे तो 1 शेषफल बच जाएगा, 1 के पावर 6 और बटा में मेरे भाई 7, तो 1 के पावर 6 कितना करेंगे तो 1 और बटा में 7। अब बताइए हाँ 1 7 से कम है ना, तो शेषफलवा कितना होगा मेरे भाई, 1 ना होगा। ध्यान दीजिए कितना होगा, 1 होगा। कुछ समझ में आ रहा है हमारा क्या बता रहा है? देखिए मेरे भाई अगर समझ में नहीं आएगा ना तो हम तो बार बार कहते हैं यार, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमें नहीं आ रहा है, फिर से समझाइए, हम समझाते हैं, हमसे जो पूछते हैं हमको उसको बताते हैं। इस बात को याद रखिए, अगर हम समझा पाते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों में भेजिए। अब देखिए इसको हल करना है मेरे भाई, अब सेम टू सेम इस पर आते हैं। देखिए अब देखिए यह क्या है कि यह 9 है, ये 8 है, एगो अधिक है ना मेरे भाई, तो ये बताइए भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा? देखिए ना इसमें भाग देंगे 9 में 8 से तो शेषफल कितना होगा 1, तो 1 के पावर मेरे भाई 6 और प्लस 7 के बटा में कितना हो जाएगा 8। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? 1 के पावर 6 मतलब कितना होगा 1 होगा, तो 7 1 8। देखिए 1 के पावर 6 मतलब 1 और 7 और बटा में मेरे भाई 8 बराबर 7 1 8 बटा में 8, तक शेषफल कितना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा 0। 8 से 8 पूरा कैंसिल ना हो जाएगा तो कितना होगा शेषफल, 0 बच जाएगा। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, ए होगा। समझ पा रहे हैं ना? देखिए शेषफल में हमेशा शेषफल ही ध्यान दीजिएगा, कहीं भागफल पर मत आप लोग याद कर लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ सोचेंगे 8 एकम में 8 होगा सर जी, अरे नहीं यार, शेषफल हम पूछ रहे हैं, शेषफल ज्ञात करना है, भाग देंगे तो कितना होगा 0 होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन ना सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब अगर यही क्वेश्चन, देखिए यह इससे एक कम है, अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता 26 के पावर 25 और बटा में 25, अगर इस प्रकार होता तो देखिए इसमें यह भाग चला जाता, 25 एक में 25, एक शेष बचता, तो 1 के पावर 25 करते और बटा में 25, तो 1 के पावर 25 करेंगे तो 1 और बटा में 25, तो शेष कितना हो जाता मेरे भाई 1 बचता। तब तो ऐसे कर लेते, लेकिन देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे भाई। देखिए अब क्या है कि जौन इसका मान है ना इससे एगो कम है, अर्थात a और बटा में a-1, इससे मेरे भाई एगो कम है के पावर n। जब इस स्थिति में हो तो शेषफल का निर्धारण इसका पावर करता है। अब देखिए मेरे भाई, और यदि न मेरे यदि n सम है, यदि n सम हो तो मेरे भाई शेषफल 1 होगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर यदि n विषम हो तो शेषफल हमेशा उसका आधार होगा, बेस होगा। अब देखिएगा इस चीज को समझिए क्या है ये चीजें। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, देखिए यदि a नीचे इससे एगो कम है, आप पावर में देखेंगे, अगर इससे एगो कम है, आप पावर ही निर्धारण करेगा कि शेषफल कितना होगा, तो इस रूप में आपको दिखाई देगा। अब n का मान देखिए, n सम है कि विषम है। अब देखिए n 25 है ना, n 25 है, तो यह विषम संख्या है,
n क्या है मेरे भाई, विषम है, इसीलिए जो शेषफल होगा, शेष, वह उसका आधार होगा। इसका आधार क्या है मेरे भाई, 25, इसलिए आंसर इसका 25 होगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मेरे भाई हम 13 लिख दिए और नीचे लिख दीजिए 14, ठीक, और इसका पावर मान लीजिए कि लिख दिए 26। अब देखिए मेरे भाई, देखिए उसको समझिएगा, यह नीचे से एगो कम है, ऊपर वाला मान एगो कम है, ठीक है। इसका अब यह इसका शेष का निर्धारण कौन करेगा, इसका पावर करेगा। पावर क्या है, सम है। अगर पावर सम है तो शेषफल क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा। शेषफल क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। अगर मेरे भाई देखिए बाई चांस अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर 27 हो जाए, ध्यान दीजिए कितना, 27। अब देखिए इससे एगो कम है और इस 27 क्या है, विषम है। और जब यह 27 विषम है तो इसका शेषफल क्या होगा, इसका आधार होगा। इसका आधार क्या है मेरे भाई, 13, इसीलिए क्या होगा, आंसर 13 होगा। समझ में आया। अब देखिए इसका अगर यह विषम है तो इसका शेषफल 13 होगा, अगर यह सम है तो 1 होगा, हमेशा याद रखिएगा। जैसे देखिए और चीजें कैसे ये एक और सम और विषम पर हो रहा है। जैसे देखिए मेरे भाई, मान लीजिए यह संख्या हम ऐसे कर लीजिए और यहाँ पे 2 लिख दिए, देखिए कैसे आ रहा है। अब ये मेरे भाई बताइए, इसमें भाग देना है तो देखिए, अब भाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16, और बाटा में 5 और कटाइए, कितना हो जाएगा शेषफल, 1 बच गया। देख रहे हो ना, 1 बच रहा है। इससे एक कम है, अगर यह सम है तो 1 बच जा रहा है हमेशा। अगर वैसे उदाहरण एक और लेकर चलिए, 5/2 इसे करके यहाँ पे 3 कर देंगे, देखिए विषम, तो क्या होगा मेरे भाई, इसका 4 बार 64, अब बाटा में कितना हो जाएगा, 5। अब भाग दीजिए, 5 एकम में 5, 1 बचा 14, 5 दूनी के 10, 4 बचा, शेष कितना बच गया मेरे भाई, 4। अब देखिए जो 4 है ना, यह इसका आधार है। देखो ना यार, इसीलिए कह रहे हैं कि अगर है विषम हुई तो इस शेषफल इसका आधार होगा, अगर ये सम होगा तो हमेशा शेषफल 1 होगा। अरे मेरे भाई समझ में आया है। देखिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए। देखिए मेरे भाई, अगर कह देंगे यहाँ पे कि 29 और बाटा मेरे भाई 30, और इसका पावर मान लीजिए कि 100 ले लिए, ठीक, तो ये बताइए इससे वो कम है, यही ना निर्धारण करेगा शेषफल का। तो ये बताइए 100 विषम है कि सम, सम है, इसीलिए शेषफल कितना हो जाएगा, 1 होगा। अगर मान लीजिए 29 बटा में 30 के पावर मेरे भाई 103 हो जाए, अब देखिए अब इससे वो कम है, कम है ना, कम है, और ये विषम है, और जब ये विषम है तो इसका आधार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 29 शेषफल। समझ में आया। देखो मेरे भाई, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ हम लोगों को समझ पा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन समझ में, तो आप एकदम जरूर लिख करके वहाँ पे बताइएगा, तभी हमको पता लगेगा कि आप समझ पाते हैं कि नहीं। तो फिर से हम इसको बताएं। और ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं ऐसे। इसमें क्या करना, सम है, एक विषम है तो उसका आधार, लेकिन कंडीशन इससे एगो कम होना चाहिए। अधिक होगा, एगो अधिक होगा तब तो शेषफल एकदम बपौती है कि ये कहीं होगा, याद रखिएगा, इसको नोट करते रहिए साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन और इस पे बता दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए। देखिए अगर 19 के पावर 200 बटा में 20 का शेषफल क्या है। अब देखिएगा इससे मेरे भाई एगो कम ना है, भागिए नहीं ना जाएगा। अगर ऐसे रहता 20 बटा में 19 के पावर है 200, तब तो मेरे भाई देखिए एगो अधिक है तो भाग चला जाता 1, तो इसका शेषफल कितना हो जाता, 1 हो जाता कि नहीं। लेकिन एगो कम है, इसका मतलब इस रूप में है n-1, अरे a-1 बटा में a का पावर कितना है मेरे भाई, n है, इस रूप में है, ठीक है ना, इसी रूप में है ना। तो चलिए अब क्या काम करेंगे मेरे भाई कि देखिए, जब इस रूप में है a के पावर a-1 बटा में n, तो अब ना शेषफल का निर्धारण पावर करेगा। अगर यह पावर सम है मेरे भाई तो क्या होगा, शेष 1 होगा। अगर विषम होगा तो शेष क्या होगा, उसका आधार होगा, बेस होगा। इन बताए हैं।
तो चलिए अब इस नियम का पालन कर रहा है ये, तो देखिए ये वाला यही ना निर्धारण करेगा सम विषम का। तो ये बताइए सम है ना, और जब सम होगा तो क्या होगा, शेषफल 1 होगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई 1। अगर मान लीजिए कि 19 के पावर 201 और मेरे भाई अगर 20 होता ऐसे, आपको आता कि इसमें शेषफल बताइए, तो देखिए एगो इससे कम है ना मेरे भाई, तो यही ना निर्धारण करेगा शेषफल का। तो ये बताइए 201 सम है कि विषम, तो यह विषम है, और जब विषम हो गया तो इसका शेष क्या होगा, आधार होगा। इसका आधार क्या है मेरे भाई 19, इसलिए शेषफल क्या होगा मेरे भाई 19। अरे समझ में आया मेरे भाई कि नहीं, आप बता भी तो दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, समझ में अब तो एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है संख्या 3257 के पावर 683 को 3256 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए ऐसे लिख लीजिए 3257 के पावर कितना मेरे भाई 683, अब बाटा में कितना हो जाएगा 3256। अरे मेरे भाई देखिए इससे ना, अब देखिए ये भागवत चला जाएगा एक बार, ये नहीं कि आप एकदम आंख बंद करके मत कीजिए, क्वेश्चनों को ध्यान दीजिए। यह ऊपर वाले मान इससे एक अधिक है, कम नहीं है। कम होता तब हम बताएं सम विषम की बात। इसमें 57 ये 56 है, तो ये भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा मेरे भाई 1, शेषफल कितना होगा 1, ये पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, देखिए 3257 है 3256 है, तो एक बच जाएगा, शेषफल कितना होगा 1 बच जाएगा। तो 1 के पावर मेरे भाई 683 और पूरा के बट्टा में कितना होगा 3256, तो कितना हो जाएगा 1, शेषफल कितना होगा मेरे भाई 1 के पावर 683 चाहे कुछ हो उसका मान कितना होगा 1 होगा। अब बाटा में 3256, अब देखिए 3256, अब इससे एक इससे कम है ना तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए रिमाइंडर का होगा मेरे भाई 1 होगा। याद रखिए ना यार, अगर ऊपर के मान नीचे से 1 अधिक है तो 1 के पावर कुछ होगा, आप एकदम याद रखिएगा उसका शेषफल 1 ही होगा, ठीक ना। अगर कम है तो सम विषम की बातें देखेंगे जो कि हम बताए हैं इससे जस्ट पहले, समझ में आया मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि 2 के पावर 23 बटा में 10 का शेषफल क्या होगा। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए अब तो यह 2 आइए नीचे 10 है, अब तो तुरंत भाग जा नहीं सकता, तो एक काम करते हैं 2 इसमें से 2 इतना निकाल लो कि 10 से अधिक हो जाए, 2 को 23 में से इतना निकालिए कि 10 से थोड़ा सा अधिक हो जाए अर्थात भाग चला जाए, यही देखना है मेरे भाई। तो अब देखो यहाँ से अगर 2 के पावर 3 लेते हैं, इसमें से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 4 8 ना होगा, तो 8 में क्या 10 से भाग कर दे सकते हैं, नहीं। तो 2 के पावर कितना ले लेंगे, इससे कम 4 ले लीजिए, ठीक मेरे भाई ठीक है। और उसके बाद इसका पावर 5, देखिए 4 5 20 हो गया, और गुण कितना बचा 2 के पावर 3। अरे मेरे भाई ये बताओ कहीं आप देखते हैं 2 के पावर, जैसे मान लो कि 20 है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 के पावर 18 और गुणे 2 के पावर 2, नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होगा 2 के पावर, ये जब बेस बराबर तक घाते क्या हो जाती है जुट जाती है, वही बात है। तो देखिए अब इसमें हम क्या काम किए हैं कि 10 है ना, तो 10 के नज़दीक लेकर गए हैं कि भगिए चल जाए, तो 2 के पावर 4 कर दिए, 2 के पावर 4 के पावर अब इतना कर देना कि इसको अलग करना है। तो ये बताइए 2 के पावर 4 के पावर 5 कर देंगे तो देखिए इसका गुणा हो जाएगा 5 के 20, अब 20 कितना बचा 3, तो 3 को अलग से कर दिए, समझ में आया। अब बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई 10, ठीक है ना। अब आगे चलिए, अब आगे देखिए, अब 2 के पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा 16, 2 4 2 4 2 के 16, 16 के पावर कितना मेरे भाई 5 और गुणे 2 के पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 8, अब पूरा का भागा कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। अब देखिए ना, बोलिए समझ में आ रहा है, यहाँ बराबर करके लिख दे रहे हैं मेरे भाई, 16 के पावर कितना हो गया 5, ठीक, और गुणे 8 और बटा में कितना 10, ठीक है। अब देखिए यह इससे भाग देंगे तो कितना अधिक है, शेषफल कितना बचेगा 6 बचेगा ना, बोलो 6 बचेगा, तो 6 के पावर 5 हो जाएगा मेरे भाई, और गुणे 8 बटा में कितना हो गया नीचे 10, नीचे 10,
देख लीजिए एक बार और, इसमें भाग दिए हैं तो 10 में 10 कैंसिल हुआ तो कितना शेषफल 6, और 6 के पावर 5 गुणे 8 बटा में 10। अब देखिए इसको अगर हल करना है तो किस प्रकार हम हल करेंगे। देखिए मेरे भाई एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, देखिए याद रखिए ये चीज़ें, अगर 6 के पावर n है और बटा में नीचे 10 है तो हमेशा रिमाइंडर 6 होगा। देखिए अगर मान लीजिए 6 बटा में 10 करेंगे तब तो कम है तो 6 होगा, 6 के पावर 2 रखेंगे और नीचे 10, देखिए मेरे भाई तो कितना होगा 36 और बटा में 10, कटाइए 10 तिहाई 30 तो कितना होगा शेषफल, देखिए 6 बच रहा है कि नहीं। कुछ रखेंगे ऊपर ना और नीचे 10 रहेगा तो हमेशा शेषफल 6 बचेगा, याद रखिएगा। अगर 10 के पावर देखिए 10 के पावर n और बटा में 6 रहेगा तो एकदम हमेशा रिमाइंडर 4 बचेगा। कैसे, देखिए 10 के पावर अगर मान लीजिए 1 रख रहे हैं, देखिए 1 रखिए और बटा में 6 तो कितना हो जाएगा 4, 10 के पावर 2 रखेंगे तो उतना ही होगा, समझ में आया। वैसे ही ये भी है, तो 10 के देखिए 6 के पावर 5 बटा में 10 अलग अलग से करेंगे तो 6 के पावर 5 बटा में 10, 6 के पावर 5 बटा में 10 तो रिमाइंडर कितना होगा मेरे भाई, इसका 6 हो गया और इसका तो 8 रहने दीजिए बटा में 10, तो 8 6 के 48 बटा में कितना हो जाए मेरे भाई 10। ठीक, अब देख लीजिए कितना शेषफल बचेगा, 10 चौके 40, कितना रिमाइंडर बच गया 8, तो हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा 8। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। फिर एक बार समझिए मेरे भाई, देखिए यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही होगी, आपको ये चीज़ें याद करना पड़ेगा कि 6 के पावर n के पावर 10 होगा नीचे तो हमेशा 6 होगा, यहाँ अगर 10 ऊपर है नीचे 6 तो हमेशा 4 होगा, इसमें भी क्या होगा हमेशा 4 ही होगा। देख लीजिए करके, आया समझ पाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को कह रहा है 67 के पावर 67 प्लस 67 भागा 68 का शेषफल क्या होगा, इसको बदलना है। देखिए क्या काम करेंगे, अब ये बताइए पहले बारी से करते हैं, इससे एगो कम है ना मेरे भाई, तो शेषफल का निर्धारण यही ना करेगा। ये क्या है सम है कि विषम, विषम है, तो जब विषम है तो शेषफल क्या होगा इसका आधार होगा, तो शेषफल 67 प्लस इसका तो मेरे भाई 67 होगा और बटा में 68। और मेरे भाई देखिए या तो इसको जोड़ करके 68 से भाग दे दीजिए और नहीं तो एक काम कीजिए इसमें से एगो एगो निकाल दीजिए। देखिए इसको जोड़ करके 68 से भाग दीजिए तो भी सही आएगा, और नहीं तो एक काम कीजिए ये बताइए है 9 और प्लस 4 लिख दीजिए, लिखे हैं तो ये बताइए इसमें से इसको इनमें से एगो निकाल देंगे तो 10, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 4 13, और इसमें से एगो निकाल देंगे तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13 नहीं होगा, बतिए हुए ना है। तो देखिए वैसे ही काम करें, इसमें से एगो निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 68, और प्लस इसमें से एगो निकाल दिए मेरे भाई तो कितना हो जाएगा 66 और बटा में 68। अरे समझ में आया मेरे भाई। अब देखिए इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 शेषफल बचेगा, और ये 66 है और ये 68 है तो भागना ही जाएगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा मेरे भाई 66। समझ में आया है, देख लीजिए ये वाला आंसर होगा। अगर इसको जोड़ करके भाग देते हैं तो भी आएगा, नहीं तो इसमें से एगो ले लिए तो कौन सा दिक्कत हो गया, मान तो उतना ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई इसको कैसे हल करते हैं। देखिए फैक्टोरियल को हम बताए थे कि क्रमवार घटते हुए गुणा क्रम से, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 1 का कहेंगे तो 1 कहोगे, फैक्टोरियल 2 तो कहेंगे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 कहेंगे तो कहोगे मेरे भाई 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 4 कहेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये पहले बता चुके हैं। फैक्टोरियल 5 कहेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे करेंगे। तो चलिए इसका मान कितना है मेरे भाई 1 हो जाएगा, इसका कितना होगा 2 हो जाएगा, इसका देखिए 3 दूनी के 6 होगा, प्लस इसका मेरे भाई कितना होगा 4 ते 12 दूनी के 24 हो जाएगा ना, आप प्लस 5 का लेंगे मेरे भाई तो कितना 5 के 20, 20 ते 60 दूनी के 120। अब देखिए लास्ट में जहां 0 आ गए, अब यहां से सबका ना अब देखेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा शेषफल, तो उससे मतलब ही नहीं, छोड़ दीजिए। देखिए ठीक ना, इससे आप भाग देंगे 12 से, देखिए तो शेषफल क्या होगा 0, फिर अगला जो होगा फिर 12 से आप भाग देंगे तो शेषफल एकदम 0 ही होगा, इसीलिए बस इतना ही छोड़ दीजिए। यहाँ देंगे तो कितना होगा शेषफल 0, आज मान लीजिए 120 कर देना, ठीक। अब बटा में कितना हो जाए मेरे भाई 12, ठीक है ना। अब चलिए इसके आगे मत लिखिए, जहाँ 0 आ गया एकदम वहां से शेषफल यहाँ 12 से एकदम कटता ही जाएगा। अब देखिए अब क्या जोड़िए,
अभी तो भाग नहीं जाता, 3 6 3 9 और 9, ये तो 9 हो गया मेरे भाई, हो गया। अब देखिए ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और इसको भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और बटा में 12, तो कितना होगा 9 बटा में 12। तो अब भाग नहीं ना जाएगा, छोटा है, इसलिए शेषफल का हो जाएगा यहाँ पे 9। तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला ऑप्शन सही है। देखिए मेरे भाई, अब आज हम लोग पढ़े हैं शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न, हम खत्म कर दिए, और जो भी कुछ बचा रहेगा उसको हम जो ही लास्ट में जब ये टाइप हम खत्म कर देंगे, और भी एक आध दो टाइप बचा हुआ है उसको खत्म कर देंगे, तो मिश्रित क्वेश्चनों को लास्ट में आपको होमवर्क के रूप में दिया करेंगे, ताकि आप जितने भी पढ़े हैं उसको करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए कि भूलिएगा मत। तो देखिए, अगर ये बातें आपको समझ में आती है, हम समझा पाते हैं, अगर आपको समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में एकदम जरूर लिखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,